रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन से कठिन तपस्या कर रहे हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ तक मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आज रामेश्वरम पहुंचे और वहां भी शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। भक्ति में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। प्रधानमंत्री दर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर जा रहे हैं और मंदिर मंदिर जाकर 11 दिन के अपने जो अनुष्ठान हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं। वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खुद को तैयार कर सके। माना यह जाता है कि रामेश्वरम में खुद श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, जहां पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तपस्या के साथ क्या साउथ और नॉर्थ एक भावनात्मक सूत्र में बनते हुए नजर आ रहे हैं? इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री पहली बार कब रोए? प्रभु श्री राम के लिए मोदी की आंखों में पहली बार आंसू कब आए? रामलला ने पहली बार मोदी को कब भाव विभोर किया? उन्हें कब भावुक किया? राम के लिए मोदी कल भी भावुक थे, आज भी भावुक हैं। राम के प्रति मोदी के आंसुओं ने कैसे अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक भारत को एक सूत्र में बांध दिया है। यह तस्वीर उसकी जीती जागती मिसाल है, जिसमें तमिलनाडु की एक वृद्ध महिला राम भक्त मोदी को आशीर्वाद दे रही है। इस तस्वीर की पूरी कहानी आगे बताएंगे, मगर राम मोदी के दिल में रहते हैं और मोदी की आंखों में यह बात साफ साफ झलकती है। यकीन न हो तो आपका परिचय राम भक्त मोदी से कराते हैं और इसके लिए 34 साल पुराना मोदी का एक ऑडियो सुनाते हैं, उनका एक वीडियो दिखाते हैं। उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। यह वीडियो फुटेज 1990 के दशक का है, जब राम मंदिर आंदोलन पूरे भारत में राम नाम की अलख जगा रहा था और राम के काम में जुटे यात्रियों को याद कर मोदी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रात भर वो जागते रहे। उनका जो परिश्रम, उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। ये वो दौर था जब हर मंच पर एक ही नारा दिखाई देता था, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएं, हम मंदिर भव्य बनाएं। सामने आडवाणी होते थे, पीछे प्रभु राम की तस्वीर दिखती थी और किसी कोने में नरेंद्र मोदी बिना किसी लाइमलाइट में आए राम का काम कर रहे होते थे। मंच पर पीछे राम जी की फोटो और मंदिर वहीं बनाएंगे का पोस्टर लगा होता था, मगर जो आवाज जन जन तक पहुंचती थी वो मोदी की ही थी। नरेंद्र मोदी का एक ऐसा ही ऑडियो साल 1989 का है, जिसमें वो ये बता रहे थे कि राम है तभी हिंदुस्तान का अस्तित्व भी है, अगर राम नहीं तो भारत कुछ भी नहीं। गौर से सुनिए। रामचंद्र जी वनवास में अयोध्या छोड़ी निकले, अयोध्या में नगर जनो प्रभु रामचंद्र जी ने छोड़वा तैयार होता। अयोध्या में नगर जनो प्रभु रामचंद्र जी ने साथे साथे सरयूना तट સુધી આવ્યા। આંખમાં આંસુ હતા, હૃદયમાં વેદના હતી। લોકો ચિત્કાર કરતા હતા, પ્રભુજીને પ્રાર્થના કરતા હતા કે રામજી તમે પાછા આવો। રામજી નતમસ્તમ હતા। રામજી કહ્યું વચનનું પાલન કરી પ્રાણ જાય અને વચન ન જાય, જેના રામજી પાછા ના આવે શરીરના તરસે લોકોને પાછા મોકલે। પણ અયોધ્યામાં જે પંખીડા હતા એ પંખી પાછા ન ગયા। શરીરને પાર કર્યા પછી પંખી પણ ઉડતા ઉડતા રામજી જ્યાં ગયા ત્યાં ગયા। રામજી જ્યાં રાત બધો કરે એ ઝાડ ઉપર આ પંખી પણ વાત કરતા। ત્યારે રામજી એમને પૂછ્યું કે તમે પાછા કેમ નથી જતા? તેમણે કહ્યું કે હવે અયોધ્યા ભૂમિનું શું? અને જે રાષ્ટ્રમાં રામ નથી એ રાષ્ટ્ર કેવું? અને જ્યાં રામ છે ત્યાં જ રાષ્ટ્ર। અમારે માટે તો તમે છો ત્યાં અયોધ્યા, માટે તમે જશો ત્યાં અમે જઈશું। આ દેશના પંખીઓને ખબર હતી कि जहाँ राम हो ત્યાં જ राष्ट्र हो। राम के काम ने मोदी को उस वक्त रुलाया जब वो देश के प्रधान सेवक नहीं, राम के सेवक थे।
उस दौर में भी मोदी ने राम के नाम पर पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया था। हर जगह या तो राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे कि धुन सुनाई देती थी, या देश के कोने कोने से जय श्री राम की ही आवाज आती थी। ओ हाथ खोलो राम बोलो, ओ मुक्को खोलो राम बोलो, ओ यूपी सारा राम बोले, ओ जम्मू सारा राम बोले, ओ कश्मीर सारा राम बोले, ओ आगे पीछे राम बोलो, ओ नीचे ऊपर राम बोलो, ओ कतरा कतरा राम बोले, ओ धरती अंबर राम बोले, ओ माता बहनों राम बोलो, ओ आगे पीछे राम बोलो, ओ भारत सारा राम बोले। आम जनमानस के ये नारे, प्रभु राम को लेकर उनकी भावनाएं बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी राम भक्त मोदी की थी। ये सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा की एक ऐसी ही दुर्लभ तस्वीर है जिसमें मोदी पीछे खड़े रहकर राम मंदिर को लेकर अपनी भावनाएं कुछ इस तरह व्यक्त कर रहे थे। चुनाव प्रवेश से एक विजय ना संकल्प साधक है। अडवाणी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंदिर का निर्माण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंदिर का निर्माण करो। नरेंद्र मोदी ने राम की भक्ति में कभी ये नहीं देखा कि उन्हें क्या क्या सहना पड़ेगा, उन्हें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अपने आराध्य राम के वैसे ही भक्त थे जैसे शबरी प्रभु श्री राम की भक्त थीं। जिस तरह शबरी ने जीवन भर अपने राम की प्रतीक्षा की, उसी तरह मोदी ने भी अपने राम को उनका घर दिलाने के लिए लंबा इंतजार किया, बहुत प्रयास किया। शबरी की राम भक्ति या कहें राम की शबरी भक्ति मोदी को कैसी शक्ति देती है, इससे जुड़ा किस्सा भी मोदी ने एक बार सुनाया था। કાર્ય નથી બાળકને જ્યારે તમે સમાજશાસ્ત્ર ભણાવો ત્યારે એને રામ અને વાનર સેનાની વાત કરજો। અરે જંગલમાં ફળ ફૂલ લઈને જીવતા હાથમાં ક્યારે ચોપડી નથી પકડી, સંસ્કૃતનો શ્લોક નથી બોલી શકતા એવી વાનરોને આદિવાસી મિત્રોને પોતાના સાથે બનાવીને સંપૂર્ણ જીવ વિજય યાત્રા કરી હતી અને એક સાંસ્કૃતિક વિજય યાત્રાનો ભેટ પ્રભુ રામજીએ લીધો હતો। આ સમાજશાસ્ત્ર એને ભણાવજો। આપણે બહુ દિવસ સુધી ભણાવ્યું શબરીની રામની ભક્તિ खूब થઈ ગયું। મને લાગે છે કે હવે શબરીની રામ ભક્તિ સમજાવવાની આવશ્યકતા નથી, સમાજને આવશ્યકતા છે ભણાવવાની રામની શબરી ભક્તિ। અરે રામની અંદર પણ શબરી ભક્તિ હતી। એણે સમાજની છેવાડાની આ વ્યક્તિ કોઈ ખૂણામાં બેઠી હતી, પગે ચાલીને રામજીએ શબરીના ઘરે જવાનો વિચાર કર્યો હતો। એના જૂઠા બોર છે ખબર હતી, પરંતુ રામની શબરી માટેની ભક્તિ હતી કે એણે સમાજશાસ્ત્રનું નિર્માણ કર્યું અને શબરીને પોતાની ગણી અને એના જૂઠા પેર ખાઈને પોતાના જીવનનો સંતોષ માન્યો હતો। ઊંચ નીચના ભેદ વચ્ચે જીવનારા સમાજને, જૂઠના ભાવ વચ્ચે જીવનારા સમાજને શબરીની રામ ભક્તિ ભણાવવાની આવશ્યકતા નથી, રામની શબરી ભક્તિની ભણાવવાની આવશ્યકતા છે। अगर ये कहें कि मोदी का इमोशनल कार्ड सिर्फ राम के नाम पर चलता है तो गलत नहीं होगा। मोदी तब भी रोए जब वो सिर्फ राम के सेवक थे। मोदी आज भी रोए जब वो राम के सेवक होने के साथ साथ देश के प्रधान सेवक हैं। बहते आंसुओं की धार के बीच मोदी राम के काम में डटे रहे, लगे रहे। मोदी ने राम नाम से आज पूरे देश को कैसे जोड़ दिया है, ये देखने से पहले साल 1992 का एक और ऑडियो सुनिए जिसमें मोदी राम मंदिर के संघर्ष की गाथा सुनाकर भावुक हुए थे। राम रथ यात्रा ने बैकग्राउंड में 1984 की एक आंदोलन चालू। कोई रामशिला पूजन थई हती, कोई राम ज्योतना कार्यक्रम थई गया था, कोई अयोध्या ની અંદર શિલાન્યાસ વિધિનો કાર્યક્રમ થઈ ગયો હતો। એના વિરોધનું વાતાવરણ હતું, એની એક વિવાદ હતો, એની ચર્ચા હતી। 30 ઓક્ટોબરનો કાર્યક્રમ ફિક્સ થઈ ચૂકેલો હતો। 30 ઓક્ટોબર માટે ગામડે ગામડે કાર સેવકો નોંધાઈ રહ્યા હતા। સંઘ પરિવારની પૂરી શક્તિ એની સાથે જોડાઈ ચૂકી હતી। એ પ્રવાહની અંદર તૈયાર રેડીમેડ વાતાવરણમાં અડવાણીજીનો રથ પ્રસ્થાન કર્યો।
અનેકોના અથાગ પરિશ્રમનું પરિણામ હતું કે રથયાત્રાને સફળતા મળી। नरेंद्र मोदी और बाकियों में यही फर्क है। कांग्रेस जैसी पार्टियां तो राम का ही विरोध करती रह गईं, जबकि मोदी ने सिर्फ राम का नाम ही नहीं लिया, राम का काम भी किया। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस वक्त भी मोदी राम का ही काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर की ये तस्वीरें देखिए, जहां मोदी ने पवित्र स्नान किया। मोदी ने 22 तीर्थों के माध्यम से 22 चरणों की शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन किया, समंदर में डुबकी लगाई, जाप किया, परिक्रमा की, पवित्र जल से शुद्धिकरण किया और प्रभु का आशीर्वाद लिया। ऐसा तब कोई सच्चा भक्त ही कर सकता है। वही कर सकता है जिसके मन मस्तिष्क में राम नाम की अमिट छाप हो। और ये करते हुए मोदी अपनी राम भक्ति छुपाते नहीं। छुपाना भी क्यों? क्योंकि मोदी अपने आराध्य के लिए ये अनुष्ठान आज से नहीं कर रहे, 80 के दशक से कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि प्रधानमंत्री 11 दिनों के अनुष्ठान के लिए प्रतिदिन एक खास मंत्र का जाप कर रहे हैं, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। पूरे 1 घंटे 11 मिनट तक इस मंत्रोच्चार को 11 दिनों के अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण जाप माना जा रहा है। पिछले 11 दिन में दिख रहा है सर, प्रधानमंत्री जी लगातार उसी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं। सिर्फ मतलब फलाहार, वो अन्नदान करना, इन सारी चीज़ों को वो कर रहे हैं। बहुत तरीके के दान, गौ पूजा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि प्रधानमंत्री की क्या आस्था इसको रही लोग लेकर रही है, कितनी गंभीर, कि तमाम सरकारी कामों में व्यस्तता के बावजूद इन सारी चीज़ों कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का मैसेज अयोध्या भी दे रहा है। उन्होंने संदेश भेजा था कि अनुष्ठान, अगर प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें हिस्सा लेना है उस कार्यक्रम में, तो उसके योग्य बने वो। इसलिए अनुष्ठान का क्या व्यवस्था है, मान्यता है, क्या अनुशासन है, उसका वो 100% पालन करना चाहेंगे। और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि कृपया आप लोग यह निर्णय अपने स्तर पे नहीं लें कि चूंकि मैं कार्य में व्यस्त हूँ इसलिए नहीं कर पाऊँगा, वो उन पर छोड़ दिया जाए। हम लोगों को केवल अनुशासन बताना था कि इस प्रकार के अनुष्ठान का अनुशासन है। वह भेज दिया गया था। उन्हें वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार अनुपालन कर रहे हैं, ये तो आप सबने बहुत विवरण में बताया। नरेंद्र मोदी राम का नाम लेकर पूरे भारत को जोड़ रहे हैं। असली भारत जोड़ो यात्रा मोदी ही कर रहे हैं, और ये बात इन तस्वीरों से भी साफ हो जाती है। देख लीजिए, दक्षिण में मोदी को आशीर्वाद देने वाले कौन कौन हैं। इनमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। समाज का हर वर्ग जानता है 22 जनवरी को क्या होने वाला है। लोगों को यह भी पता है कि रामलला को उनका घर दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला शख्स कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही हैं। इसीलिए तो घर की बालकनी से निकलकर सड़क के किनारे खड़े होकर खिड़कियों से झांककर हर कोई मोदी को यशस्वी भव का आशीर्वाद दे रहा है। मोदी का यह विशेष अनुष्ठान सामाजिक भी है और धार्मिक भी। जो राम भक्त हैं वो आज की तारीख में राममय भी हैं, मोदीमय भी हैं। तभी तो जिस दक्षिण में बीजेपी कहीं नहीं है, वहां भी मोदी को देखने के लिए सब लालायित हैं। राम की भक्ति को लेकर यह भाव हर किसी के चेहरे पर दिख रहा है। दक्षिण की इस बूढ़ी अम्मा को भी पता है रामलला का काम तो मोदी ने ही किया है। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान कैसे कर रहे हैं, यह समझने के लिए आपको मोदी की मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे वाली यात्रा को समझना होगा। पश्चिम से लेकर दक्षिण तक मोदी के रामायण रूट को समझना होगा। 12 जनवरी को मोदी महाराष्ट्र में नासिक के काला राम मंदिर में थे, यानी पंचवटी का वो स्थान जहां से सीता माता का रावण ने अपहरण किया। 16 जनवरी को मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर पहुंचे, यानी वो स्थान जहां जटायु रावण को रोकते वक्त घायल होकर गिरे। 17 जनवरी को मोदी केरल के श्री रामास्वामी मंदिर पहुंचे, जहां हनुमान जी के सीता से मिलकर लौटने के उपलक्ष्य में एक खास पूजा की जाती है।
20 जनवरी यानी शनिवार को मोदी पहले त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे। इस स्थान का महत्व तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि शैवों, वैष्णवों और स्मार्तों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां रामनाथ स्वामी यानी शिव का लिंगम स्थापित किया गया है। वहीं से लंका पहुंचने के लिए और राम सेतु पार करने से पहले प्रभु श्री राम ने पूजा की थी। त्रिची से मोदी रामेश्वरम पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम लंका से भारत लौट रहे थे तो वो एक ब्राह्मण यानी रावण की हत्या के पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। तब भगवान शिव ने उन्हें एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने की सलाह दी। भगवान राम ने हनुमान को एक शिवलिंग खोजने के लिए कैलाश पर्वत भेजा। हालांकि हनुमान समय पर नहीं लौटे और सीता ने एक शिवलिंग बनाने के लिए समुद्र तट से रेत का उपयोग किया। इसके बाद मोदी का अगला डेस्टिनेशन धनुषकोडी होगा, जहां वो प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को पहुंचेंगे। यह मंदिर श्री कोदंडराम स्वामी को समर्पित है। कोदंडराम नाम का अर्थ है धनुष वाले राम। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान राम ने युद्ध के बाद अपने धनुष और तीर का उपयोग करके राम सेतु यानी लंका तक पहुंचने के लिए उनकी वानर सेना द्वारा बनाए गए पुल को तोड़ दिया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी का हिंदू जागरण वाला ये अनुष्ठान कितना बड़ा है, कितना विशाल है। मोदी के पास जब कुछ भी नहीं था, कोई बड़ा पद नहीं था, तब भी उनके पास राम थे। अब मोदी देश के प्रधान हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं और राम के सहारे देश के हर कोने को, पूरे भारत को एक साथ जोड़ते जा रहे हैं। ये सही है कि किसी प्रकार का ऐसा वातावरण नहीं बनाया गया है कि जिन्होंने धनराशि अधिक दी हो वो यहाँ पर अधिक स्वागत के पात्र बने। प्रधानमंत्री जी भी ऐसा ही चाहते थे सर? जी, ये तो उनका सदैव से मत रहा था कि यह मंदिर सबका होना चाहिए। इस मंदिर में इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का वर्गीकरण न हो। जो उत्तरी भारत से लोग आए केवल वही न समझे कि ये राम हमारे हैं, बल्कि जो दक्षिण भारत से आए, आज आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि वो दक्षिण में गए हुए हैं और दक्षिण की रामायण को वो सुन रहे हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका नेतृत्व स्वाभाविक है, वो परिलक्षित होता है सभी के कार्य प्रणाली में, उसी का ये हिस्सा है। 90 के दशक में नरेंद्र मोदी बीजेपी के सिर्फ एक छोटे से कार्यकर्ता थे। तब वो पार्टी में किसी बड़े पद पर भी नहीं थे, मगर उनके दिल में राम को लेकर ये भावना थी कि मंदिर तो बनकर रहेगा, मैं मंदिर बना के ही रहूंगा। आज मोदी का वो धार्मिक अनुष्ठान पूरा होने जा रहा है। मोदी के इस अनुष्ठान को और गहराई से समझना है तो आपको दक्षिण में मोदी के मंदिर दौरे की कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पीएम का दौरा बेहद खास है। इस मंदिर का श्री राम से गहरा नाता है। श्रीरंगम में पूजे जाने वाले देवता श्री रंगनाथ स्वामी हैं, जो विष्णु का एक रूप है। इस मंदिर की कहानी कहती है कि श्रीरंगम में जो मूर्ति है उसकी पूजा मूल रूप से श्री राम और उनके पूर्वजों द्वारा की गई थी। ये ब्रह्मा द्वारा श्री राम के पूर्वजों को दी गई थी। वो इस मूर्ति को अयोध्या में अपने साथ रखते थे और दैनिक पूजा सुनिश्चित करते थे। एक बार जब विभीषण ने श्री राम से एक अनमोल उपहार मांगा तो उन्होंने ये मूर्ति विभीषण को दे दी और इसकी पूजा करने को कहा। जब विभीषण लंका की ओर जा रहे थे तो रास्ते में ये मूर्ति श्रीरंगम में स्थापित हो गई। यानी मोदी उस स्थान पर राम की आराधना कर रहे हैं जिस स्थान पर खुद प्रभु श्री राम आराधना करते थे। इसीलिए तो पूरी दुनिया कह रही है, हर सनातनी कह रहा है, सारे संत महंत प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रहे हैं और बिना किसी झिझक के कह रहे हैं, राम को तो उनके घर मोदी ही लेकर आए हैं, कोई दूसरा ये काम कर ही नहीं सकता। जब से हम आजाद हुए हैं उससे भी पहले से सत्ताएं आई और चली गई। पिछले सत्ताओं के दशकों में भी हमने देखा विल पावर भी नहीं थी, वेल पावर भी नहीं थी।
वेल्थ पावर केवल पावर नहीं होती है, वेल्थ पावर के साथ विल पावर चाहिए। फिर भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो जागरण हुआ है, देश में जो एक नई लहर चली है, उसी का प्रभाव है कि इसमें सरकार को पैसा नहीं, सरकारी पैसा नहीं लगाया गया, बल्कि सच मानिए इस देश की जनता ने अपने राम के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण का भाव दिखाया है, सच मानिए उसके ब्याज से यह मंदिर बन रहा है। और आज एक ऐसा उत्सव है जिस उत्सव के निमित्त ही पूरा विश्व राममय हो रहा है। मैं जैसी अभी आया तो उन्होंने कहा बड़ी शीतलहर है। मैंने कहा शीतलहर तो है, मुझे तो लग रहा है कि शीतलहर के साथ साथ राम लहर पूरे विश्व में आज मुझे देखने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि मैं अभी अमेरिका से उतरा, सीधे एयरपोर्ट से उतरकर दिल्ली, दिल्ली से अयोध्या उतरकर सीधे यहाँ पहुंचा हूं। तो मैंने देखा है केवल यहाँ नहीं, जैसे ही मैं लॉस एंजल्स में एयरपोर्ट पर ऊपर था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे 3-4 सिख भाई बंधु बैठे थे, मैंने उन्हें कहा सत श्री अकाल, तुरंत उन्होंने कहा जय श्री राम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि केवल यही नहीं, वहां के एयरपोर्ट पर भी वहां से जय श्री राम की उड़ान भरी जा रही है। यहां पर भी यही हो रहा है, केवल अयोध्या से हवाई जहाज ही उड़ान नहीं भरेंगे। मुझे तो लगता है कि भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी दिव्य अयोध्या से, अयोध्या तो वही है, विरासत भी वही है, लेकिन अब नजरिया बदल गया है, अब दृष्टि बदल गई है, अब नेतृत्व बदल गया है, नायक बदले हैं। और नायक शासक नहीं बल्कि साधक हैं, उपासक हैं, आराधक हैं। इसलिए ये फिजा बदली बदली से नजर आती है, इसलिए शीत लहर नहीं बल्कि राम लहर नजर आती है। और तो और जहां मैं जब जर्मनी में था, मैं अभी वहां जब मैं उतरा तो वहां पर किसी ने मुझे पूछा तो आप भी वहीं जा रहे हैं? ले, सबको लगता है कि अयोध्या ही जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि पूरे विश्व में एक लहर है, वो है अयोध्या की लहर, वो है भगवान श्री राम की लहर, वो है सनातन की लहर। अनुष्ठानों में केवल जनता सहभागी नहीं है, बल्कि हमारे देश के यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी भी सहभागी हैं। भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम। क्या जरूरत थी उनको? एक दिन में 24 घंटे, लेकिन 2400 काम है, लेकिन उसमें भी 11 दिन का अनुष्ठान वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए, इसके लिए मन की शुद्धि चाहिए, तन की शुद्धि चाहिए, धन की शुद्धि चाहिए, चित्त शुद्धि हो, वित्त शुद्धि हो और साथ साथ हित शुद्धि हो। इन तीनों के लिए जब देश का नायक अपने आप को साधक मानकर तपस्या के पथ पर उमड़ पड़ता है, चल पड़ता है, तो पक्का मानिए तब ये सारे अनुष्ठान सफल हो जाते हैं। इधर राजा रामचंद्र जी अयोध्या में अपने घर में निवास करने जा रहे हैं, तो उधर जनता जनार्दन के दिल में मोदी ने खुद अपना घर बना लिया है। मोदी खुद को जनता का सेवक कहते हैं, मगर जब दक्षिण पहुंचते हैं तो देख लीजिए वहां के लोग सड़कों पर मोदी के लिए क्या लिख रहे हैं। इस वक्त देश में जैसी राम लहर चल रही है, वो मोदी का विरोध करने के चक्कर में राम का विरोध करने वालों को समझ में नहीं आएंगी। पब्लिक को पता है कि कोई आदमी नहीं है भारत में ऐसा जो राम को लेकर इतना इमोशनल हो, इतना भावुक हो जितना मोदी है। और ये बातें उन वोटर्स को समझ में आ चुकी हैं जिन्होंने ये देखा है, सुना है कि मोदी ने अपने राम के लिए क्या क्या किया है। 24 में वही लोग मोदी को फिर से चुनेंगे, इसके भी पूरे संकेत हैं। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक पूरे देश में क्या एक बात कॉमन है? जो धुन राम की अयोध्या में सुनाई दे रही है, वही धुन रामेश्वरम में भी दिखाई दे रही है। तो क्या नॉर्थ और साउथ के बीच में अभी तक जो खाई नजर आया करती थी, वो रामलला की धुन ने भर दी है? क्या 2024 में वो होगा जो अभी तक नहीं हो पाया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ में भी करिश्मा करके दिखा पाएंगे?
हिंदी पट्टी में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू वोटों के साथ साथ मुसलमानों का वोट भी मिलेगा या मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूर चले जाएंगे? 500 सालों का लंबा इंतजार जिन्होंने खत्म कराया, क्या इस बार 400 का बेड़ा पार वोटर्स उनका लगाएंगे? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 24 में क्या बीजेपी साउथ में सरप्राइज करेगी? क्या उत्तर से उठी राम लहर दक्षिण में कमल खिलाएगी? क्या राम के काज में मुसलमान भी मोदी का साथ निभाएंगे? क्या राम लहर इतनी प्रचंड है कि 24 में विरोधी खंड खंड हो जाएंगे? इमाम हिंद श्री राम जिंदाबाद जिंदाबाद। अयोध्या से रामेश्वरम की दूरी 2450 किलोमीटर है, लेकिन राम लहर ने यह दूरी मिटा दी है। नॉर्थ साउथ अब एक ही धुन में मस्त है, और वो धुन है राम नाम की। साउथ में मोदी के लिए भाषा की जो दीवार 24 में आड़े आ रही थी, राम लहर में वो दीवार टूट चुकी है। इसका सबूत तमिलनाडु में मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब है। अब कल्पना कीजिए कि जब तमिलनाडु में राम लहर का वेग इतना तेज है तो हिंदी भाषी राज्यों में कितना प्रचंड होगा, और इसका 24 में कितना असर होगा। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 24 में सबसे बड़ा दांव उसी उत्तर प्रदेश में लगा है, जहां 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा समारोह चल रहा है। यहां 80 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में बीजेपी 62 जीती थी और 2014 में 71। 2024 में टारगेट 80 जीतने का है। ये 80 कैसे आएंगी, इसका अंदाजा राम विरोधी नहीं लगा पा रहे, क्योंकि अयोध्या से उन्होंने दूरी बना ली है। अखिलेश, राहुल, मायावती जैसे मोदी विरोधी 20% मुस्लिम वोट, 41% ओबीसी और 19% दलित वोट को गिन रहे हैं, लेकिन मोदी विरोधी 2019 का डेटा भूल रहे हैं। तब यूपी के 72% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया था, 48% दलित बीजेपी के साथ गए थे, 8% मुस्लिमों का वोट बीजेपी को मिला था। जिस वोट को जाति और धर्म के चश्मे से मोदी विरोधी देख रहे हैं, जब राम मंदिर निर्माण के बाद वो बटन दबाने जाएंगे तो क्या वोटर राम को भूल पाएंगे, क्योंकि राम जाति और धर्म के परे। रामलला का जलाभिषेक विश्व की 156 पवित्र नदियों के जल से किया जाएगा। इसके लिए ईरान से मुस्लिम महिला ने जल भेजा है, पाकिस्तान ने रावी नदी का जल भेजा है, सऊदी अरब, दुबई और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्कों ने अपने देशों की पवित्र नदियों का जल भेजा है। बाबर जहां पैदा हुआ, उस उज़्बेकिस्तान ने भी पवित्र नदी का जल भेजा है। कश्मीर के मुसलमानों ने 2 किलो ऑर्गेनिक केसर भेजी, जो राम को भोग लगाने के लिए बनाने वाले 56 भोग में इस्तेमाल हो। मेरे पास में कश्मीर के कुछ मुस्लिम भाई बहन आए थे। उन्होंने कहा कि हमारा मजहब तो इस्लाम है, पर राम हमारे भी पुरखा है। हमने मजहब बदला है पर पुरखे नहीं बदले, और राम जी का जीवन हम सब के लिए आदर्श है। हम उसके हिसाब से मर्यादा से चलना चाहते हैं, और इसलिए कश्मीर की ये केसर 2 किलो केसर जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है, उन्होंने रामलला की सेवा में मुझे भेजी है। और मुझे अफगानिस्तान से कुछ बंधु आए थे, और अफगानिस्तान की पवित्र नदियों का जल उन्होंने रामलला के
अभिषेक के लिए भेजा है। ये जो चादर है ये 10 दिन में 10 लोग मिलकर तैयार करते हैं और इस पर उन्होंने राम मंदिर का चित्र बनाया है, राम जी का बनाया है। ये भी उन्होंने रामलला जी की सेवा के लिए भेजी है। हिंदी पट्टी के राज्य जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहां राम लहर पूरी तरह से फैल चुकी है। मध्य प्रदेश में 11,000 राम भक्तों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई मंत्री भी इसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश में 91% वोटर हिंदू हैं और 8% मुसलमान हैं। एमपी में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती नहीं, उसे सिर्फ छिंदवाड़ा में कमलनाथ का किला ढाना है, जो राम लहर में असंभव नहीं दिखता। राम मंदिर के बाद अखंड भारत के हुंकार लगाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 24 के लिए बड़ा मैसेज दे दिया। उल्टी घड़ी चालू हुई है, उल्टा कैलेंडर चालू हुआ है और हम सबके लिए भारत का सुशासन का, राम राज्य के प्राकट्य का एक पहला चरण हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 90-92 के समय से जो एक संघर्ष 30-32 साल का रहा अभी का, और वैसे तो 500 साल से कई पीढ़ियां हमारी इसी बात के लिए खप गई। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में दुश्मनों की निगाह में वो कांटा बन के खटकता था। उसी प्रकार से जो 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे और सिंध, पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत वही बने। हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो। चौबीस में महाराष्ट्र पर भी मोदी का बड़ा दांव लगा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। राज्य में 80% हिंदू हैं और 11.54% मुसलमान हैं। 2019 में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी। 24 में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार गुट के साथ मिलकर 48 की 48 सीटें जीतना चाहती। लेकिन क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। वो कैसे? ये चीजें देखता हूँ। महाराष्ट्र में मोदी जब राम का नाम लेकर रो पड़े तो सबसे पहले मुस्लिम के घर गए। इस घर में लिखे नेम प्लेट पर गौर कीजिएगा, क्या लिखा है? अमीना रब्बानी शेख। मोदी ने अमीना का पूरा घर देखा और खुशी से आंसू छलक आए। अयोध्या में उठी राम लहर और गरीब कल्याण से उठी मोदी लहर का असर बाकी राज्यों में कैसे असर दिखाएगा, इसे भी समझ लेते हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, जहां 81% हिंदू हैं और करीब 18% मुसलमान हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं, जहां हिंदू आबादी करीब 68% है, मुस्लिम आबादी 14.53% और ईसाई 4.30% है। दोनों ही राज्यों में मोदी विरोधी सरकारें हैं। सीट बंटवारे को लेकर मामला फंसा हुआ है। राम लहर में मोदी बड़े आराम से 19 का आंकड़ा पार कर जाएंगे और विरोधी ताकते रह जाएंगे। राजस्थान में 25 सीटें, 87% हिंदू हैं। गुजरात में 26 सीट, 89% हिंदू हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट, 93% हिंदू हैं। हरियाणा में 10 सीट, 88% हिंदू। दिल्ली में 7 सीट और 81% हिंदू। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट, 95% हिंदू। 2019 में इन 5 राज्यों की 83 सीटों बीजेपी ने 80 सीटें जीती। राम लहर में 83 की 83 सीटें जीतने से रोकना मोदी विरोधियों के लिए मुश्किल है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने राम लहर को भांप लिया।
और यू टर्न लेते हुए राम राम जपना शुरू कर दिए। केजरीवाल ने रामलीला का पोस्टर भी जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर अब लोग केजरीवाल को उनका पुराना ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें केजरीवाल ने नानी का प्रसंग बताते हुए कहा, उनके राम मस्जिद तोड़कर बनाए गए मंदिर में नहीं बस सकते। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। बीजेपी सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयानों को घुमाकर केजरीवाल से अचानक हृदय परिवर्तन का कारण पूछ रही। राम लहर में केजरीवाल को दिल्ली के अलावा पंजाब में भी हार का डर सता रहा है। भगवान राम को भोग लगाने के लिए चंडीगढ़ से 150 क्विंटल स्पेशल लड्डू भेजे गए। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें 2019 में कांग्रेस ने 8, बीजेपी ने 2, अकाली दल ने 2 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीटें जीती थी। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, पंजाब में कांग्रेस भी रंग बदल रही। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वेडिंग राम मंदिर बनाने की खुशी में पूरे इलाके में लड्डू बांट रहे हैं। हैदराबाद भड़काऊ भाईजान ओवैसी का शहर है, वहां राम विरोधी हिंदू विरोधी पॉलिटिक्स का एक अलग लेवल है। लेकिन 1265 किलो के स्पेशल लड्डू को हैदराबाद के नागभूषण रेड्डी लेकर अयोध्या आए। इसे 30 लोगों ने तैयार किया है और 4 घंटे इसे बनाने में लगे। नागभूषण रेड्डी ओवैसी के शहर में श्रीराम कैटरिंग नाम से दुकान चलाते हैं। वो हर रोज एक लड्डू भगवान राम के लिए रखते हैं। तेलंगाना में राम विरोधी राजनीति करने वालों को ये राम रथ भी देख लेना चाहिए। इसे 10 मुस्लिम कारीगरों ने हिंदुओं के साथ मिलकर बनाया है। इसे पूरे तेलंगाना में घुमाया जा रहा है ताकि जो लोग अयोध्या जाकर राम मंदिर को नहीं देख सकते, वो राम मंदिर को अपने यहाँ ही देख सके। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले नरेंद्र मोदी पूरे साउथ के मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे हैं, जहां जहां से राम का कनेक्शन है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर से की, फिर केरल के त्रिपायर मंदिर गए। अब तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने रंगनाथ स्वामी मंदिर में अनुष्ठान किया और अंदल नाम के हाथी को गुड़ भी खिलाया। इसके बाद रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाई, फिर रामेश्वरम मंदिर में पूजा की। इस तरह प्रधानमंत्री ने पूरे साउथ को राम से जोड़ दिया है। साउथ के 5 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु समेत 131 सीटें। 2019 में बीजेपी ने साउथ के राज्यों में 30 सीटें जीती थी, लेकिन 3 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में खाता तक नहीं खुला था। राम लहर में इस बार बीजेपी साउथ में सरप्राइज कर सकती है। They have to know that this is what is happening, कि साउथ के लोग भी बहुत प्यार करते हैं मोदी जी को। ऐसा नहीं है उनको डेफिनेटली। एंड आप सरप्राइज मत होना अगर हमारे बीजेपी साउथ में भी आ जाए, तो नथिंग टू गेट सरप्राइज। इट कैन हैपन बिकॉज the way people love him, I can see that. I know I meet so many people in my Tamil Nadu also. There are party वाले राजनीति करेंगे, अलग अलग पार्टी के लोग, otherwise general public are so much fond of him.